चलो फिर हमने पिछली क्लास में कितना पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। हमने इससे पहले जो क्लास में पढ़ लिया था वो कितना पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि डायमेंशंस का जो पहला यूज है वो हम कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेजर करने के लिए। दूसरा जो यूज है वो हम पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक हम कैसे करेंगे डायमेंशन से। होमोजेनिटी मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, सही है। तो देखो इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई इक्वेशन लिखी होती है वो इक्वेशन तभी सही होती है जब इक्वेशन में उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सही होती है। ठीक, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो ये 100% श्योर है कि वो इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, सही है। तो हम केवल डायमेंशंस का यूज करके इक्वेशन को इतना कंफर्म कर सकते हैं कि वो इनकरेक्ट तो नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हम इतना श्योर हो सकते हैं कि हाँ अब ये सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, सही है। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत है कि एक तो जो एल एच एस की डायमेंशन होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए आर एच एस की डायमेंशन के। सही है। और दूसरा ये याद ही रखेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम 100% ये नहीं बता सकते कि वो इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसका मतलब वो 100% इक्वेशन रॉन्ग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक इक्वेशन है, इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे x क्या है, x है यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम। और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। तो एल एच एस, पहले इसका एल एच एस देखते हैं। एल एच एस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स। और एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक्स क्या है, एक्स एक डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। चलो अब चेक करते हैं इसका आर एच एस। आर एच एस में क्या है, आर एच एस में लिखा हुआ है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। और ये जो t है इसकी डायमेंशन क्या होगी, t प्लस। देखो ये हाफ है, नंबर्स की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस टू। और ये है टी स्क्वायर मतलब टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो ये एल ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे टी की पावर -1 है और यहाँ टी की पावर 1 है, तो क्या बचा, टी की पावर 0, मतलब टी तो खत्म हो गया, तो क्या बचा ओनली एल प्लस। देखो अब इधर की देखो, ये एल इधर आया
ये टी की पावर -2 है और ये टी की पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर टोटल कैंसिल हो रही है, तो टी यहाँ भी गायब हो जाएगा। तो एल प्लस एल फाइनली हमारे पास क्या आएगा, एल। इसको 2L मत लिख देना, ध्यान रखना, सही है। तो देखो जो हमारी एल एच एस की डायमेंशन है वो आर एच एस की डायमेंशन के बराबर आई, तो हम बोल सकते हैं दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया किस तरीके से हम चेक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले जरा मुझे तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चेक करनी है कि ये इक्वेशन लिखी हुई है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसको चेक करके दिखाओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्या है इसमें? देखो ये जो t है ये है इसमें टाइम पीरियड, जो l है लेंथ, और जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले LHS की डायमेंशंस निकालोगे फिर RHS की निकालोगे, तब देखोगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्स टू ग्रेविटी। हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है ना, LT-2 वही होती है इसकी भी। हो गया। देखो इसको जब तुमने करा होगा तो टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी आती है, t। लेंथ की क्या होती है, l। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, LT-2 है ना, ये होती है। चलो तो इसको देखेंगे, इसकी जो LHS है, LHS की डायमेंशन तो t हो जाएगी, ये तो यहीं लिख देते हैं। बाकी हम इसके RHS को सोल्व करते हैं ना। RHS जो दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखो 2 पाई की तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। एल की क्या हो जाएगी, एल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी हो जाएगी, LT-2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो एल से तो एल कट जाएगा, है ना। ये नीचे क्या बचेगा, टी की पावर -2। इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, टी की पावर 2। अब देखो ये अंडर रूट से पावर 2 कट जाएगी, तो फाइनल यहाँ डायमेंशन क्या आ जाएगी, टी। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर है किसके, RHS के। तो बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो अब मुझे एक अगला क्वेश्चन करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो चेक करो। वो क्वेश्चन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे जो v है वो है फाइनल वेलोसिटी, जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, जो a है वो है एक्सेलरेशन, और जो f है वो है डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे करके दिखाओ।
ये हो गया हो गया। L स्क्वायर T माइनस 2 दोनों तरफ की हम डायमेंशंस को चेक करेंगे। इसी का हो गया। देखो मैं इसको करता हूं। पहले तो LHS की डायमेंशन को देखते हैं हम। LHS में क्या है, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, LT माइनस 1, और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर L पर भी जाएगा, तो L की पावर 2, और T की पावर माइनस 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T की पावर माइनस। चलो अब इसको RHS को चेक करते हैं हम। RHS में क्या हुआ, यू स्क्वायर प्लस 2AX। तो यू स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यू वेलोसिटी है LT माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या होगी, LT माइनस 2, और एस क्या है यहाँ पर, एस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कितनी हो जाएगी, L। तो देखो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, होल स्क्वायर ये अंदर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर और T की पावर माइनस 2, प्लस इधर देखो यहाँ इस L और इस वाले L की जब मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर भी 2 आ जाएगी, और T की पावर माइनस 2। चलो दोनों सेम आई, तो जब ऐड हो जाएंगी तो फाइनल डायमेंशन L2 और T की पावर माइनस 2। तो दोनों की दोनों LHS और RHS दोनों की ही डायमेंशन सेम आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। और वैसे भी ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है 9th में, तो इक्वेशन ठीक है। चलो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है ज्यादातर। इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ये एक गैस की इक्वेशन दी हुई है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस वी, इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर है RT के। ये गैस इक्वेशन है, पढ़ोगे फिजिक्स में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो T है वो टेम्परेचर है, P जो है वो प्रेशर है, और जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है। पूछा है कि ये जो इसमें A और B लिखे हुए हैं इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, A और B की डायमेंशंस क्या होंगी। सही है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, देखो इसको लिख लेते हैं कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लीकेशन में है v माइनस बी। देखो ये दो चीज ऐड हो रही है यहाँ पर, और ये दो चीज यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है। सही है। कभी भी अगर हम किसी भी चीज को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। समझ में आया। या अगर डायमेंशन सेम नहीं होंगी तो कोई भी चीज ना तो ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल की तरह देखो, क्या हम 5 किलोग्राम में 5 लीटर को ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकी यूनिट अलग है। यूनिट अलग है तो डायमेंशन भी अलग है, क्योंकि डायमेंशन तो यूनिट की होती है। हम 5 किलोग्राम में 5 किलोग्राम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन क्या है, सेम है। वैसे ही जरा यहाँ पे देखो, ये प्रेशर है, तो इसमें हम ये ए अपॉन वी स्क्वायर तभी तो ऐड कर सकते हैं जब ए अपॉन बी स्क्वायर की भी जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर के बराबर होगी। समझ में आया। और यहाँ पे ये v माइनस बी है। v क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। वॉल्यूम में से भी तो हम तभी v को माइनस कर सकते हैं जब इस v की भी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी, वॉल्यूम के बराबर होगी। समझ में आया इतना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी a अपॉन वी स्क्वायर की, वो किसकी डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, p की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया। चलो बस इसी इक्वेशन से हम इसकी डायमेंशन को फाइंड करेंगे। देखो ए की तो हमको डायमेंशन नहीं पता, क्योंकि ए को तो हमें फाइंड करना है ए की डायमेंशन क्या होगी, तो ए की जगह तो ए ही रखा रहने देते हैं। वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल की पावर 3 है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं एल की पावर 3, और इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर भी तो दिया हुआ है इसको। अच्छा डायमेंशन ऑफ पी, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन बताओ क्या होती है, mn2 minus 2
प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है mlt-2 और एरिया क्या होती है, तो यहाँ एल स्क्वायर L2 एरिया ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ml-1 और t-2, ये प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी। अरे मैंने निकलवाई भी थी प्रेशर की डायमेंशन, सही है। तो चलो प्रेशर की डायमेंशन यहां रख देते हैं, क्या हो जाएगी ml-1 t-2। अच्छा ए की डायमेंशन निकालनी है तो ए को इधर ही रखो और जो इसके अपॉन में है इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको एल की पावर 3 का जो ये होल स्क्वायर है, जब इसको सोल्व करेंगे तो एल की पावर 6 हो जाएगा ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, तो मैं क्या एल की पावर 6 लिख दूं यहां पर, समझ में आया ना, इसको सोल्व करके एल की पावर 6 हो गया। अब देखो इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो यहाँ एल की पावर -1 है और यहाँ एल की पावर 6 है, तो -1 और +6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, +5। तो यहाँ पे फाइनल एल की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ m एल की पावर 5 और t की पावर -2, ये आ गई हमारी ए की डायमेंशन। पता चला हमने कैसे निकाली ए की डायमेंशन। बस हमें ये याद रखना है कोई भी चीज या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट तब ही हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। तो हमने क्या करा, देखो यहाँ प्रेशर में A/B² ऐड हो रहा है, तो हमने इन दोनों की डायमेंशन को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब हमें यहाँ पे ए की डायमेंशन पता थी, सॉरी ए की डायमेंशन निकालनी थी, तो बाकी सबकी डायमेंशन रख दी और ए की डायमेंशन निकल गई। चलो देखो अगला वाला, अगले वाले में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे v की डायमेंशन निकाल लिए, v-b से b की डायमेंशन निकाल लिए, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों की डायमेंशन को क्या रख देंगे, सेम इक्वल रख देंगे। समझ में आया, यहाँ से हमें जब v की डायमेंशन, इसमें से v की डायमेंशन निकालनी है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन जो होगी वॉल्यूम की, वो किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ बी। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, तो बी की डायमेंशन भी यही हो जाएगी। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं फिर, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि एक इक्वेशन दी हुई है v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, सही है। यहां पे जो v है वो है वेलोसिटी, सही, जो t है वो है टाइम, बस यही दो चीज दी हुई हैं और हमें a b c और d की डायमेंशन निकालनी है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ a b c d, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, मैं हिंट दे देता हूं एक, उससे करना। देखो इसमें देखो, इधर तो एलएचएस में दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम, और इधर आरएचएस में एक इक्वेशन लिखी हुई है, सही है, और ये सारी की सारी टर्म ऐड हो रही है, जैसे ए में ऐड हो रहा है वी टी और इसमें ऐड हो रहा है सी प्लस डी टी। तो देखो ये सारी की डायमेंशन, ए की डायमेंशन बी के बराबर होगी, बी टी की डायमेंशन बी के बराबर होगी, और वैसे ही इस पूरे पार्ट की डायमेंशन किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। बारी बारी से इनको बराबर रखो और डायमेंशंस को फाइंड करो, करके देखो 1 मिनट, फिर मैं इसको कराता हूं।
ये v वेलोसिटी है, मैंने वॉल्यूम बता दिया था क्या अभी? नहीं वेलोसिटी है वो। चलो देखो, अब मैं इसको कराता हूं। देखो इसमें देखो, जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ ए, वो किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ बी। तो ए की डायमेंशन हमको नहीं पता, वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? तो ये तो आ गई ए की डायमेंशन, सही है। चलो अब इधर जो डायमेंशन होगी बीटी की, डायमेंशन ऑफ बीटी, वो भी तो डायमेंशन किसके बराबर होगी? वी के। अच्छा, वी की डायमेंशन हमको नहीं पता, इसमें टी की डायमेंशन तो हमको पता है क्योंकि टी दिया हुआ है क्या? टाइम। इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी। तो वेलोसिटी ऑफ वी कितनी हो जाएगी? एल टी माइनस वन। ये टी अपॉन में जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी। तो जरा ये टी की पावर वन है यहाँ पर, है ना? जब ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगी। टी की पावर माइनस वन ऑलरेडी यहाँ पर है, और एक टी की पावर माइनस वन ये हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? टी की पावर माइनस टू हो जाएगी नहीं? तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं? एल। ये हो गई हमारी किसकी डायमेंशन? बी की। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब ऐसे ही हम डायमेंशन निकालते हैं। जो डायमेंशन होगी सी अपॉन डी प्लस टी की, वो किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ बी के। पहले इसमें जरा एक बात देखो, नीचे, इसको हम बाद में करेंगे। इस नीचे वाले पार्ट को देखो, ये क्या है? डी और टी दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐड कब हो सकते हैं? जब इन दोनों की डायमेंशन क्या हो? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी डी की, वो बराबर होगी किसके? डायमेंशन ऑफ टी। समझ में आया इतना? डी की डायमेंशन हमको नहीं पता, टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डी की डायमेंशन फाइंड हो गई। अब इधर देखो, यहाँ पे हमें सी की डायमेंशन नहीं पता, अपॉन यहाँ पे देखो, चाहे डी की रख दो चाहे टी की रख दो, दोनों की डायमेंशन टी है, तो क्या इसकी जगह मैं सिंगल टी रख सकता हूं? समझ में आया? इक्वल्स टू, इधर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी। अब देखो ये टी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, एल टी माइनस वन इंटू टी। टी देखो, टी की पावर इधर माइनस वन है और इधर वन है, पावर कट जाएंगी तो टी की पावर तो जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या? ओनली। सबकी डायमेंशंस फाइंड कर ली। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया तो फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन में लिखता हूं। चलो, ये दिया हुआ है कि f इक्वल्स टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो f है वो फोर्स है, जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है वो टाइम। हमें डायमेंशन बतानी है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b की डायमेंशन क्या होगी? a अपॉन b कुछ किसी की भी पूछ ले, पहले a की निकालोगे फिर b की, और दोनों को डिवाइड कर दोगे, सही है।
तो पहले ए की निकालो और बी की। हिंट यही है कि देखो ये ए अंडर रूट एक्स की डायमेंशन किसके बराबर होगी, फोर्स के, और वैसे ही बी टी स्क्वायर की भी डायमेंशन किसके बराबर होगी, फोर्स की। सही है, इन दोनों को अलग अलग फोर्स के इक्वल रखो और डायमेंशंस निकालो। थोड़ा जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट, फिर मैं कराऊंगा। आया आंसर? चलो देखते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स के बराबर। फोर्स की डायमेंशन हमको याद होनी चाहिए, एम एल टी माइनस 2। ए की डायमेंशन हमको पता नहीं है, और अंडर रूट एक्स की डायमेंशन मतलब एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। इसकी डायमेंशन होगी एल। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इधर तो डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, और इधर ए। यहाँ पे देखो किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो उसकी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, नहीं? तो वैसे ही एल के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एल की डायमेंशन 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेम आएगा। सही है, चलो दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर 2, l की पावर 2 और t की पावर -4, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। इधर a और l की पावर क्या हो जाएगा, l बचेगा। सही है, a को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो क्या हो गया, ये m स्क्वायर l स्क्वायर और t की पावर -4 अपॉन, ये l नीचे चला जाएगा, नीचे हो गया l। तो यहाँ पे जो a बचा वो देखो, यहाँ l की पावर 1 है तो 2 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 1। तो ये हमारे पास आ गई a की डायमेंशन। अरे ये समझ में आई, कैसे आई a की डायमेंशन? चलो अब हम निकालते हैं b की डायमेंशन। b की डायमेंशन हम कैसे b की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बी टी स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे हम, बी टी स्क्वायर को फोर्स के बराबर रखेंगे। तो जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे b की डायमेंशन हमको नहीं पता, t क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, एम एल टी -2। इसको नीचे भेजो तो कितना होगा,
एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू ऑलरेडी ये वाला है ऊपर, ये वाला, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो भी टी माइनस टू हो जाएगा। फाइनल टी की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस फोर। हाँ मल्टीप्लाई में तो प्लस होते हैं ना, माइनस टू और माइनस टू कितना हो गया? माइनस फोर। चलो तो यहां से बी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एम एल टी माइनस फोर। ओके चलो, अब ए अपॉन बी की डायमेंशन हमसे पूछी गई है, तो ए की डायमेंशन क्या निकली थी? एम टू एल और टी माइनस फोर। तो ए की डायमेंशन लिख देते हैं हम एम टू एल और टी माइनस फोर अपॉन बी की डायमेंशन क्या निकली? एम एल और टी माइनस फोर। दोनों की डायमेंशन लिख दी हमने। तो जरा ये बताओ, एल से तो एल कट जाएगा और टी की पावर माइनस फोर से टी की पावर माइनस फोर कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? m की पावर टू और नीचे क्या बचेगा? m की पावर वन। तो देखो टू में से वन गया तो कितना बचा? वन बचा नहीं, क्योंकि डिवाइड में माइनस करेंगे। तो a अपॉन बी की जो डायमेंशन आई वो कितनी आई? m। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो फिर एक अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। फिजिक्स में हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी फिजिक्स होगी, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो P है, P है पावर, ओके, X है डिस्टेंस और T है टाइम। हमें डायमेंशन बतानी है A अपॉन बी की, A अपॉन बी की डायमेंशन बतानी है हमको। सिंपल, जरा इसको करके बताओ। हिंट दूं? कैसे करोगे? देखो ये जो है थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इसी के इक्वल होगा ना? नहीं, ये तो पूरा का पूरा पी के इक्वल होगा। पहले जरा इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, ये बी और एक्स स्क्वायर माइनस हो रहे नहीं, तो माइनस या प्लस कब हो सकते हैं? जब दोनों की डायमेंशन क्या हो। तो यहाँ पे जो डायमेंशन होगी बी की वो किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर के। तो यहां से बी की डायमेंशन निकल जाएगी। सही है। अब जो बी की डायमेंशन होगी ऊपर कोई एक डायमेंशन आएगी, उस पूरी डायमेंशन को किसके बराबर रखोगे? पावर की डायमेंशन के बराबर रखोगे। जरा मुझे पावर की डायमेंशन बताओ। m/2 t minus 3 पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कर का पावर टाइम क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू और नीचे टी। तो यहां से जो फाइनल डायमेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी? एम एल टू टी माइनस। चलो करो इसको, 2 मिनट है। कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे विद न्यूमेरिकल्स, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके साथ, और परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है करो।
चलो देखो करते हैं। जो यहाँ पे डायमेंशन होगी बी की, वो डायमेंशन किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर के। तो बी की डायमेंशन एक्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की क्या होती है? एल, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो बी की जो डायमेंशन आई वो कितनी आई? एल स्क्वायर। समझ में आया इतना? चलो अब यहाँ पे इस ऊपर की तो डायमेंशन कितनी हो गई? एल स्क्वायर। नीचे की अब देखते हैं। तो देखो अब इस पूरे की जो डायमेंशन है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वो किसके बराबर होगी? डायमेंशन ऑफ पी पावर के। चलो बी माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, इसकी पूरी डायमेंशन क्या होगी? ए की डायमेंशन हमको नहीं पता, और इसके साथ में जो टी है इसकी डायमेंशन क्या होगी? टी। इधर पावर की डायमेंशन हमने निकाली है, क्या होगी? सही है। चलो अब देखो हमें ए की डायमेंशन निकालनी है, तो ए को तो इधर पहुंचा दो, इधर साइड, और ml2t-3 को इधर पहुंचा दोगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि देखो ऊपर तो ये वाला एल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन नीचे ये वाला टी रहेगा, और ये वाला जो पूरी टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी इधर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ml2t-3। अरे समझ में आया? देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे टी की पावर है -3, तो ओवरऑल पावर कितनी बचेगी बताओ? -4। अरे 1 मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है ना, 1 और -3 कितना होगा? ऊपर तो एल स्क्वायर ही रहेगा, नीचे ml2 और t की पावर कितनी हो जाएगी? -2। अब यहां से देखो देखो एल स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है एल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? m और l की पावर -2। तो इन दोनों को जब ऊपर भेजोगे तो जो a की डायमेंशन कितनी आएगी? पावर के साइन बदल जाएंगे इनके, m की पावर -1 और t की पावर, क्योंकि देखो नीचे प्लस में थी, ऊपर चला गया तो माइनस में होगी, इसकी माइनस थी इसकी प्लस में होगी। चलो अब हमें डायमेंशन बतानी है a अपॉन बी की। a की डायमेंशन क्या निकली है हमारे पास? m की पावर -1 और t2 अपॉन b की डायमेंशन क्या निकाली थी हमने? L2। तो देखो ये L2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में। तो m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर 2, ये आ गई हमारी इसकी a अपॉन बी की डायमेंशन। अरे समझ में आ रहा? कैसे निकाला? देखो क्वेश्चन बहुत हो गए, अब अगला टॉपिक कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। अगला टॉपिक करते हैं। डायमेंशन का थर्ड यूज क्या होता है? तो डायमेंशन का थर्ड यूज होता है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कुछ टर्म्स दे दी, जैसे दे दिया हमको कि इस्टेब्लिश करना है, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एफ एंड एम वी आर। एक तो हमें एफ और एम वी आर में रिलेशन फाइंड करना है, सही है? मतलब एक तरफ एफ होना चाहिए और दूसरी तरफ एम वी आर। तो देखो हम इसका यूज कैसे करते हैं? रिलेशन तभी सही होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम की पावर ए के, वी की पावर बी के और आर की पावर सी के। अब हम क्या करेंगे? इसके LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन को सेम करेंगे।
सेम करने के बाद पावर्स को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। यहां पर जो एफ दिया हुआ है, एफ है यहां पर क्या, फोर्स, एम है यहां पर मास, वी है यहां पर वेलोसिटी और आर है यहां पर रेडियस। रेडियस लेंथ में ही मेजर होती है। समझ में आया? चलो, अगर ये फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो डायमेंशन को रखेंगे। एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इधर एम क्या है, मास, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम, उसकी पावर ए है। यहाँ क्या है वी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, इसकी पावर बी है। यहाँ क्या है आर, आर मतलब रेडियस, किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी पावर सी। अब देखो इन्हें एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ तो m सिंगल है तो m की पावर तो a हो जाएगी। चलो यहाँ पे l की पावर एक तो b ये है और l की पावर एक c ये है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, l की पावर क्या हो जाएगा और t की पावर कितना हो जाएगा, देखो -1 की पावर v है तो v की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर कितना आएगा। समझ में आया? अब देखो पावर्स कब सेम, मतलब ये कब इक्वल होंगे, जब इनकी पावर सेम होंगी। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग पावर्स, पावर को हम कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है और यहाँ पर m की पावर कितनी है, तो a की पावर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर l की पावर कितनी है 1, यहाँ पर l की पावर कितनी है, तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा। चलो और कंपेयर करते हैं, यहाँ t की पावर कितनी है -2 और यहाँ t की पावर कितनी है, माइनस से माइनस कटा तो b कितना आया, जरा b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 प्लस सी बराबर 1, या फिर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। समझ में आया? चलो इन्हीं वैल्यू का यूज करेंगे हम। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की पावर -1। a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2 और c की आई कितनी -1। हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था कि जो फोर्स है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, m की पावर a, b की पावर b और c की पावर, अरे r था ना, m b r, तो r की पावर c। अरे यही तो लिखा था हमने। यहाँ पे जरा इनकी वैल्यूज रखो, m की पावर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की पावर b की वैल्यू कितनी है 2 और r की पावर r की वैल्यू कितनी है c की -1। देखो -1 है इसकी पावर तो इसको नीचे भेज सकते हैं, +1 हो जाएगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि f जो होगा वो किसके बराबर होगा, mv² अपॉन r। r को जैसे हमने नीचे भेज दिया तो इसकी पावर प्लस में होगी, तो ये बन गया हमारा एक रिलेशन, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा k, एम बी के है यहाँ पर एक कांस्टेंट। जैसे कि अगर मान लो के यहाँ पर क्यों लगाया, देखो इसको भी बताता हूं। जैसे मान लो हमें टी, एल और जी में रिलेशन फाइंड करना होता है ना, तो वहां पे जो रिलेशन आता वो आता टी इक्वल्स टू, हमने पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है √L अपॉन जी, अभी बताया था ना, ये रिलेशन आता है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, t इक्वल्स टू 2 पाई √, तो हमें डायमेंशन से ये 2 पाई नहीं मिलेगा ना, डायमेंशन से हमें नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इस प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट लगाते हैं k। k क्या दिखाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है। जैसे इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होगा
2 पाई। सही है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो 1 होगा, इसलिए हम k को लगा देते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन का यूज करके जब भी हम किसी रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती कि इस रिलेशन में कोई कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। समझ में आई? इसलिए हम k को लगाते हैं। चलो समझ में आया? क्वेश्चन करा जाए। ये है क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है, जो इसका फंक्शन है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर, एक लेंथ पर, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, एक तरफ है क्या, टाइम पीरियड। मान लिया हमने जो टाइम पीरियड है टी है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो क्या दिया है उसने, मास, तो मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, और क्या दिया है, लेंथ, तो एल की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की पावर सी पर डिपेंड। समझ में आया? करोगे, मैं कराऊं? पहले 1 मिनट ट्राई करके देखो, है ना। इन सब की डायमेंशन रखो, एम की, एल की और जी की, और इधर टी की, दोनों तरफ डायमेंशन रखो, फिर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके देखो हो रही है क्या। जो भी मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद इन क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई करना है। सही है, नहीं होंगे तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होगा, वहां से तुम देख सकते हो। सही है, लेकिन ट्राई जरूर करना है खुद से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बताई थी भैया आपने वो डायमेंशन? जो एक्सीलरेशन की होती है एल टी माइनस 2, चलो मैं कराता हूं इसको। अब देखो, इधर डायमेंशंस रखेंगे तो टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। यहाँ है मास, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम, एम की पावर ए। यहाँ है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी एल, इसकी पावर बी, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2 और उसकी पावर सी। चलो इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर a, क्योंकि m यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे l की पावर b है, और यहाँ पर l की पावर कितनी है, c, तो l की पावर कितनी हो जाएगी, b प्लस। अरे ये वाला स्टेप समझ में आता है या नहीं आता, कैसे करा है मैंने? सही है, नहीं आता हो तो बता देना, मैं समझाऊंगा इस स्टेप को। और फाइनल फिर t की पावर कितनी बची है हमारे पास, ये -2 है, और उसकी पावर कितनी है, c, तो c की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। सही है, अब पावर्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1,
अच्छा, क्या यहाँ पर m है कहीं? तो यहाँ पर m नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है कि m 0 और l 0? बताया था ना मैंने। अब पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की पावर है 1 और यहाँ पे m की पावर कितनी है? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल? अरे ये समझ में आया? यहाँ पे l की पावर है 0 और इधर l की पावर कितनी है? तो b प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे t की पावर है 1 और यहाँ पे t की पावर कितनी है? तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/, जब यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे -1/2, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/, अरे ये समझ में आया कैसे करा मैंने? चलो, यहां से फाइनल हमारे पास a की वैल्यू आई 0, b की वैल्यू आई 1/2 और c की वैल्यू आई कितनी? -1/2। हमने क्या लिखा था कि जो t होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m की पावर a के, l की पावर b के और g की पावर c के। वैल्यूज पुट करो जरा। m की पावर कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी आई? 0। l की पावर कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू कितनी आई? 1/2 और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। अच्छा, g को नीचे भेज सकते हैं तो प्लस हो जाएगी ना पावर। अच्छा, m की पावर 0 का मतलब क्या है? किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1। किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब तो 1 होता है ना। तो m की जगह तो हम 1 लिख देंगे। चलो, l की पावर 1/2 लिख देंगे और अपॉन में g की पावर कितनी लिख देंगे? क्योंकि -1/2 थी, नीचे पहुंच गई तो प्लस का 1/2 हो गई। चलो, अच्छा, 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है ना। किसी की भी पावर 1/2 हो तो उसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि √L अपॉन √G, या दोनों को ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, √L अपॉन G, क्योंकि दोनों की ही पावर कितनी थी? -1/2। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं t = k √L अपॉन G। आप समझ में आया कि ये k क्यों लिखा हमने? क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या नहीं आया? 2π, उसकी जगह हमने k लिखा है। अब ये बताओ समझ में आया तुम्हें इतना? होमवर्क तुम्हारा ये है, जितने भी आज क्वेश्चंस हुए हैं उन सबको घर पे जरूर सोल्व करना है फिर से, तभी इसमें तुम, और ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि टेस्ट में तुम्हारा हर एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, पहली बात तो। और अगर तुम घर पे इनको दोबारा ट्राई करोगे तो छूटेगा नहीं। सही है? वरना बच्चे देख लेना फेल भी बहुत होंगे पहले टेस्ट में, क्योंकि वो इन क्वेश्चंस को करेंगे नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें दोबारा से करने हैं ये जरूर।